नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मजे में होंगे। आज हम कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भाव की चर्चा करेंगे, जिसे हम लगन भाव कहते हैं। जैसे गाड़ी की दिशा गाड़ी का स्टीयरिंग तय करता है, गाड़ी किस दिशा में लेकर जानी है उसको हम स्टीयरिंग की सहायता से उसकी दिशा तय करते हैं। उसी तरह हमारे जीवन में जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे धन, पैसा, सेहत, मित्र, दुश्मन, जमीन, जायदाद, मान, अपमान आदि आदि, इस तरह के बहुत से क्षेत्र हैं। इन सब की दिशा और दशा लगन भाव और लगन भाव का स्वामी तय करता है। और कुंडली के जिस भाव को लगन अधिक प्रभावित करता है, जातक जीवन में उसी भाव से मिलने वाले लाभ और हानियों से प्रभावित होता है। और जातक का झुकाव भी उस भाव से जो बातें विचारनीय होती हैं, उस भाव से जो बातें देखी जाती हैं, उसकी तरफ होता है। चलिए शुरू करते हैं कि लगन का मालिक लग्नेश कुंडली के विभिन्न भागों में क्या फल देगा। आज के इस वीडियो में हम लग्नेश का 1 से लेकर 12 भावों में, 1 से लेकर 12 घरों में क्या फल होता है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पहले घर की चर्चा करते हैं। पहला घर लगन का ही होता है। अगर लग्नेश लगन में ही विराजमान हो जाए, यानी अपने ही घर में बैठ जाए, तो यह इस घर में अपने आप को बहुत कंफर्टेबल, बहुत सुखी, बहुत आरामदायक महसूस करता है। इसके कारण जातक की पर्सनैलिटी बहुत गजब की होती है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होती है जातक की। जातक बुद्धिमान होता है, बुद्धि बहुत तीव्र होती है उसकी, और इसके अपने ही उसूल होते हैं। ये जीवन में अपने ही बनाए हुए उसूलों पर चलता है, क्योंकि लगन में बैठकर लग्नेश 7वें भाव को पूरी दृष्टि से देखेगा। ये 7वां भाव है ना, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है। इसलिए जब लग्नेश लगन में बैठेगा तो 7वें भाव को पूरी दृष्टि से देखेगा। इसलिए जातक का अपनी पत्नी के अलावा, जातक का अपनी वाइफ के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरतों से भी पत्नी जैसे संबंध हो सकते हैं, मगर इसके लिए सप्तमेश का कमजोर होना जरूरी है। बिना सप्तमेश के कमजोर हुए हम किसी पर शक नहीं कर सकते। अगर लग्नेश लगन में पड़ा हो तो जातक पराक्रमी होता है, मगर उसका मन थोड़ा सा चंचल होता है, जिसके कारण जातक थोड़ा मूडी टाइप का बंदा होता है कि कभी बहुत खुश हो गए, कभी थोड़ा उदास हो गए। लग्नेश लगन में हो तो जातक अपने शरीर की ओर, यानी कि शरीर की संभाल की ओर, शरीर की फिटनेस की ओर विशेष ध्यान देता है, और जातक बन संवर कर रहता है, टिप टॉप रहता है। ऐसा जातक अच्छा और बहुत सुखी उम्र भोगकर, अच्छी उम्र भोगकर, सुखी उम्र भोगकर इस मृत्यु लोक को अलविदा कहकर जाता है। ये तो बात होगी अगर लग्नेश लगन में हो। अब आते हैं कि अगर लग्नेश दूसरे घर में हो, ये दूसरा घर है। अगर लगन का मालिक लग्नेश दूसरे घर में हो तो जातक विद्वान होता है। दूसरा घर किसका होता है भाई? धन का भी होता है और वाणी का भी होता है। इसलिए इस घर से में माता लक्ष्मी जी का वास भी रहता है और माता सरस्वती जी का संबंध भी रहता है। लग्नेश अगर दूसरे घर में हो तो जातक अच्छी आमदनी प्राप्त करने वाला होता है। ये जो दूसरा घर है ना, ये 5वें घर से 10वां घर है। अगर 5वें घर को 1 लिखे तो जहाँ 10 नंबर आएगा। ये 5वें घर से 10वां घर होता है। इसलिए जातक अपनी विद्या से बहुत लाभ अर्जित करता है। जो उसके पास विद्या होती है ना, उससे वह बहुत लाभ
अर्जित करता है। दूसरा घर वाणी का होता है और इसलिए जातक की वाणी दूसरों को सम्मोहन करने वाली होती है, दूसरों को आकर्षित करने वाली होती है। उसका बात करने का ढंग बहुत अच्छा होता है। इस तरह के जातक स्टेज बहुत अच्छी संभालते हैं। चाहे जितनी मर्जी बड़ी गैदरिंग हो, जितनी मर्जी बड़ी जनता बैठी हो, जातक स्टेज बहुत अच्छे ढंग से संभाल लेंगे। और इस तरह के जातक बहुत अच्छे एंकर होते हैं, जो इंटरव्यू वगैरह करते हैं ना टीवी चैनल्स में या और चैनल्स में, इस तरह के जातक बहुत अच्छे एंकर होते हैं। दूसरा भाव जो होता है वो कुटुंब का भी होता है, परिवार का होता है। इसलिए जातक अपने परिवार का पूरा पूरा ध्यान रखता है और अपने कुल में आदरणीय होता है, क्योंकि वह अपने परिवार के हर सदस्य की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। ये जो दूसरा घर है ये भगवान विष्णु जी का भी घर है। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा पड़ा हो तो जातक का धर्म के प्रति झुकाव रहता है। जातक एक धार्मिक गुरु भी हो सकता है और उसके कई फॉलोअर्स हो सकते हैं। यह भाव 7वें भाव से 8वां है। अगर 7वें भाव में हम 1 नंबर लिख दें तो जहाँ 8 नंबर आएगा। जो दूसरा भाव है वो 7वें भाव से 8वां है। अगर 7वां भाव अशुभ ग्रहों से युक्त हो, 7वां भाव अशुभ प्रभावित हो, तो जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं, यानी कि जातक के अपनी पत्नी के अलावा और स्त्रियों से संबंध हो सकते हैं। अगर लग्नेश दूसरे घर में कमजोर हो तो जातक अपने जीवन में धन को लेकर कई उतार चढ़ाव महसूस करेगा। उसके जीवन में धन को लेकर कई उतार चढ़ाव आएंगे। ये तो बात हो गई अगर लग्नेश दूसरे घर में स्थित हो तो क्या फल देगा। अब तीसरे घर पर चलते हैं। देखिए, अगर लग्नेश तीसरे घर में स्थित हो, अगर लगन का मालिक तीसरे घर में विराजमान हो जाए तो जातक दलेर होता है, पराक्रमी होता है और यशस्वी होता है। इस तरह के जातक की तुलना हम शेर से भी कर सकते हैं, क्योंकि वह दलेर तो बहुत होता है लेकिन अपनी दलेरी तभी दिखाता है जब दिलेरी दिखाने का असली समय होता है, जब दलेरी दिखाने की जरूरत पड़ती है। बाकी समय वह बिल्कुल शांत रहता है। जब लग्नेश तीसरे भाव में आ जाए तो जातक यशस्वी होता है, बुद्धिमान होता है और उसका जीवन खुशी से व्यतीत होता है। इस तरह के जातक की विल पावर यानी कि आत्मबल बहुत मजबूत होता है और वह जो भी प्रोजेक्ट या जो भी कार्य शुरू करता है उसमें तरक्की पा ही लेता है। तीसरा घर भाई बहनों का घर भी होता है। अगर लग्नेश तीसरे घर में शुभ स्थिति में पड़ा हो तो जातक अपने भाई बहनों का अच्छा सुख भोगता है। उसके भाई बहन उसके साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं और उसका संयोग करते हैं। जातक जिंदगी में इसलिए भी कामयाब होता है क्योंकि वह क्विक डिसीजन ले सकता है। अगर लग्नेश तीसरे घर में पड़ा हो ना तो जातक जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन लेता है वो बहुत क्विक लेता है, बहुत जल्दी से निर्णय ले लेता है और इसमें रिस्क लेने की समर्था बहुत अधिक होती है। जातक रिस्क लेने में सक्षम होता है और इसके द्वारा ले गए जो निर्णय होते हैं वो सही साबित होते हैं। क्यों सही साबित होते हैं? क्योंकि जातक बुद्धिमान होता है। अगर लग्नेश तीसरे घर में पड़ा हो तो जातक के मित्र और रिश्तेदार भी इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। इसकी सफलता में, इसकी सक्सेस में इसके रिश्तेदारों और मित्रों का योगदान भी काफी होता है। अगर कुंडली में शुक्र और मंगल का प्रभाव हो और लग्नेश तीसरे घर में पड़ा हो तो जातक दूसरी स्त्रियों के प्रति थोड़ा आकर्षित रहता है।
अब बात करते हैं कि अगर लगन का मालिक चौथे घर में आ जाए, अगर लग्नेश चौथे घर में हो तो क्या फल देगा। जो लगन स्थान है उसको केंद्र स्थान भी कहते हैं और त्रिकोण स्थान भी कहते हैं, और जो चौथा घर है वो केंद्र का घर है। हम यह भी कह सकते हैं कि लग्नेश चौथे घर में बैठकर राजयोग का निर्माण करता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का मिलन हो गया। अगर लग्नेश चौथे घर में पड़ा हो तो जातक को माता पिता का सुख, खास करके अपनी माता जी का सुख विशेष रूप से मिलता है। जातक स्वभाव का बहुत विनम्र होता है, वह हंसमुख होता है। चौथा घर जनता का भी होता है, यानी कि पब्लिक का भी होता है। जातक को जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा दान लाभ होता है। जातक अगर राजनीति के क्षेत्र में हो तो बहुत कामयाबी हासिल करता है, क्योंकि जनता का साथ उसे हमेशा मिलता रहता है। लग्नेश चौथे भाव में हो तो जातक सभी भौतिक सुख भोगने वाला होता है, क्योंकि चौथा भाव सुख का होता है। जातक सभी भौतिक सुख भोगता है। उसके जन्म के बाद, जिस घर में उसका जन्म होता है ना, उसके जन्म के बाद उस घर में, उस परिवार में खुशहाली बढ़ती जाती है। और चौथा घर जो होता है वो जमीन जायदाद का भी होता है। अगर लग्नेश मजबूत होकर चौथे घर में बैठ जाए तो जातक के पास चल और अचल संपत्ति बहुत बड़ी मात्रा में होती है, और जातक उत्तम वाहनों का सुख भोगता है, क्योंकि चौथे घर से हम वाहन भी देखते हैं। अगर लग्नेश चौथे घर में शुभ स्थिति में बैठा हो तो माता भूमि से बहुत लाभ होता है। अगर अशुभ हो, नीच का आ जाए, शत्रु राशि का आ जाए, इस पर पाप क्रूर ग्रहों की दृष्टि ज्यादा हो तो जातक का अपने माता जी के साथ वैचारिक मतभेद रहता है, और जमीन जायदाद के कारण उसे कोर्ट केस भी करने पड़ सकते हैं, या जमीन जायदाद के कारण उसके ऊपर कोई दूसरी पार्टी कोर्ट केस कर देती है, और वह सुख में भी कमी महसूस करता है। उसे ऐसा लगता है कि जीवन बहुत भारी सा है, सुख में कमी महसूस करता है। अब पांचवें भाव पर चलते हैं। अगर लग्नेश पांचवें भाव में आ जाए तो जातक बहुत भाग्यशाली होता है। उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, जिसका शुभ फल वह इस जन्म में भोगता है। वह अपने जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त करता है। जातक बहुत बुद्धिमान होता है और उसके पास अच्छी एजुकेशन, यानी अच्छी विद्या, अच्छी पढ़ाई लिखाई करने वाला, अच्छी डिग्रियां हासिल की हुई होती है। उसने बहुत अच्छी एजुकेशन होती है उसके पास। जो पांचवा घर है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य देव इसके कारक हैं, इसलिए जातक थोड़ा अहंकारी और गुस्से वाला होता है, स्वभाव में थोड़ा गुस्सिला होता है। जब कोई इसकी नॉलेज परखने की कोशिश करता है, इसकी विद्या परखने की कोशिश करता है, तो इसको गुस्सा आ जाता है। लग्नेश पांचवें घर में हो तो जातक को पाठ, मंत्र आदि कंठस्थ होते हैं। कई पाठ, कई मंत्र उसको कंठस्थ होते हैं। पांचवा घर संतान का भी होता है, तो जातक को संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है, और उसकी संतान भी भाग्यशाली होती है। पांचवें घर में लग्नेश पड़ा हो तो जातक की कुंडली में अचानक धन लाभ होने का योग भी बढ़ता है, क्योंकि जो पांचवा घर है ना, ये वाला, ये अचानक धन लाभ का घर भी है। जैसे शेयर मार्केट से लाभ हो जाना, लॉटरी आदि से लाभ हो जाना, इस तरह के योग भी जातक की कुंडली से में बनते हैं। पांचवा जो घर है वो बुद्धि का घर है, इसलिए अगर जातक राजनीति में हो तो वह अपनी बुद्धि के बल से, अपनी कूटनीति के बल से राजनीति में बहुत सफलता हासिल करता है। अब छठे घर पर चलते हैं कि अगर लग्नेश छठे घर में बैठा हो
तो जातक में एक बहुत सुलझी हुई बात होती है कि जातक हर समस्या को सुलझाने की योग्यता रखता है। जीवन में बड़ी सी बड़ी समस्या आ जाए वह घबराता नहीं है और उसमें उस समस्या को सुलझाने की योग्यता होती है, जिसके कारण वह धन और सफलता अर्जित करता है। छठे घर में लग्नेश क्या फल देगा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि लग्नेश कितना मजबूत है। देखिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि छठे घर में लग्नेश क्या फल देगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लग्नेश कितना मजबूत है। अगर लग्नेश सब राशि का हो, उच्च राशि का हो, मित्र राशि का हो या मित्र ग्रह से दृष्ट हो तो लग्नेश मजबूत माना जाएगा। मजबूत लग्नेश छठे भाव में हो तो जातक निरोग जीवन व्यतीत करता है अथवा उसे कोई ना कोई रोग लगा रहता है। अगर लग्नेश कमजोर हो तो जातक का शरीर रोगी रहता है। मगर जातक में फिर भी एक बात होती है, अगर लग्नेश छठे भाव में हो तो जातक रोग के साथ खुशी से कैसे रहना है, रोग के साथ खुशी से कैसे जीवन व्यतीत करना है, जब वह समझ जाता है, जब वह सीख जाता है और रोगी होकर भी वह खुशी से जीवन व्यतीत करता है। जो छठा भाव होता है वह ऋण का भाव भी होता है, लोन का भाव भी होता है। अगर लग्नेश छठे भाव में शुभ स्थिति में पड़ा हो तो जातक को अपने जीवन में कभी भी ऋण लेने की या लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वह बिना ऋण से ही बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करता देखा गया है। लेकिन अगर लगन का मालिक छठे घर में अशुभ स्थिति में आकर बैठ जाए तो जातक को ऋण के कारण, लोन के कारण मानसिक चिंता बनी रहती है। शुभ लग्नेश छठे भाव में दुश्मनों का नाश करता है और अशुभ लग्नेश होने के कारण जातक दुश्मनों से दुखी रहता है। अगर लग्नेश शुभ पड़ा हो ना तो दुश्मनों का नाश अपने आप ही हो जाता है। कोई बंदा इससे दुश्मनी करे तो ऐसा समझो कि उसका माड़ा टाइम शुरू हो गया। वो कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंस जाता है, किसी ना किसी समस्या में फंस जाता है और जातक से दुश्मनी करनी तो भूल ही जाता है। लेकिन अगर लग्नेश अशुभ स्थिति में पड़ा हो तो जातक दुश्मनों के कारण दुखी रहता है। छठा भाव विघ्न बाधाओं का भाव भी है। अगर लग्नेश शुभ हो तो जातक हर कार्य आसानी से कर लेता है, उसका हर कार्य, हर काम आसानी से सिद्ध हो जाता है। लेकिन अगर लग्नेश छठे भाव में अशुभ पड़ा हो तो उसके हर काम में विघ्न बाधाएं आती है। तो ये तो बात होगी कि अगर लग्नेश छठे भाव में मजबूत हो तो क्या फल देता है। एक और पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं, वो रह गया जो छठा घर है वो नौकरी का भी होता है। जो छठा घर होता है ना वो नौकरी का भी होता है। अगर लग्नेश मजबूत हो तो जातक की नौकरी अच्छी चलती है। लग्नेश मजबूत होकर छठे घर में बैठ जाए तो जातक की नौकरी मजबूत चलती है, वरना कोई ना कोई सहकर्मी अथवा उसका बॉस इसके लिए नित्य नई समस्याएं पैदा करता रहता है। अब सातवें भाव पर आते हैं कि अगर लग्नेश सातवें भाव में स्थित हो, अगर कुंडली में लग्नेश सातवें भाव में स्थित हो तो क्या फल देगा। देखिए, ये जो सातवां घर है ये दूसरों के साथ रिलेशनशिप, यानी दूसरों के साथ जातक के किस तरह के संबंध होंगे उसका है। दूसरा घर साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है। पति पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी का है, स्त्री की कुंडली हो तो पति का है। यह घर 10वें घर से 10वां है, क्योंकि अगर 10वें घर में 1 अंक लिख दें तो 7वें घर में 10 अंक आ जाएगा। यह घर 10वें घर से 10वां होने के कारण रोजगार का भी है। जब लग्नेश 7वें भाव में होता है तो जातक अपने में ही मस्त रहने वाला इंसान होता है, अपनी मस्ती में ही चलता है वो जीवन में, और वह बहुत कम ही दूसरे लोगों के बारे में सोचता है।
उसकी नेचर में, उसके स्वभाव में थोड़ा सा अहंकार होता है, थोड़ा सा ईगो होता है उसके स्वभाव में। अगर लग्नेश अशुभ हो, यानी नीच का आ जाए, शत्रु राशि का आ जाए, शत्रु ग्रहों का 7वें भाव पर अधिक प्रभाव हो, तो जातक की अपनी पत्नी से, अगर पत्नी हो तो अपने पति से अनबन रहती है। और इस तरह के जातकों में सेक्स की इच्छा बहुत अधिक होती है। 7वें लग्नेश होने के कारण जातक के संबंध दूसरी औरतों से होते हैं। अगर स्त्री की कुंडली में ऐसा योग बन रहा तो दूसरे पुरुषों से इनके संबंध बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर लग्नेश शुभ हो तो जातक पार्टनरशिप में जो काम करता है उसमें उसे अच्छी सफलता मिलती है। अगर कोई भी काम वो साझेदारी में करता है ना, तो उसमें उसको अच्छी सफलता मिलती है। और वह जो भी नौकरी या बिजनेस करता हो, कोई भी पेशा हो उसका, उससे वह संतुष्ट रहता है, संतुष्ट होकर काम करता है। जिंदगी में रोकर नहीं करता काम, संतुष्ट होकर करता है। अगर लग्नेश अशुभ हो तो जातक का पार्टनर धोखे से जातक को धन का नुकसान पहुंचा देता है। अगर अशुभ लग्नेश 7वें घर में पड़ा हो तो जातक का पार्टनर जातक को धोखे से धन का बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो 7वां घर है कि 8वें घर से 8वां होट रहा है, इसको मार्ग भी कहा जाता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं ये पॉइंट। जो 7वां घर है वो 8वें घर से 12वां होता है। अगर 8वें घर में हम 1 लिख रहे हैं ना, तो 7वें घर में 12 आ जाएगा। 7वां घर 8वें घर से 12वां होता है, इसलिए इसको मार्ग भी कहा जाता है। अगर लग्नेश शुभ हो तो जातक तंदुरुस्त शरीर वाला होता है, उसका शरीर तंदुरुस्त होगा। और अगर शुभ हो तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी, जिसके कारण उसके वैवाहिक जीवन और रोजगार में टेंशन या चिंता बनी रहती है। अब 8वें घर की बात करते हैं कि अगर लगन का मालिक यानी लग्नेश कुंडली के 8वें घर में विराजमान हो जाए तो क्या फल देगा। देखिए, ये जो 8वां घर है बहुत ही छिपा हुआ रुस्तम है, बहुत डूंघाई वाला घर है। जिसकी कुंडली में लग्नेश 8वें घर में आ जाए तो जातक रिसर्च यानी किसी न किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुसंधान कर सकता है, कोई नई खोज कर सकता है और इस क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत कामयाब होता है। यह समाज के लिए एक हीरा होता है, कोई ऐसी खोज कर देता है जिसका समाज को बहुत लाभ मिलता है। जातक बहुत विद्वान होता है और उसमें गुप्त विद्याओं की भी अच्छी नॉलेज होती है। गुप्त विद्याएं जो होती है ना, जैसे ज्योतिष हो गया, मंत्र हो गए, तंत्र हो गए, इसके और भी जातक का झुकाव रहता है। अगर लग्नेश 8वें भाव में हो तो जातक बहुत प्रसिद्ध होता है। ये जो 8वां घर होता है वो लाइलाज बीमारियों का भी होता है, वो बीमारियां जिसका इलाज संभव ना हो, जैसे कैंसर की लास्ट स्टेज आ गई, इस तरह की बीमारियां। अगर लग्नेश शुभ स्थिति में हो तो जातक को किसी गंभीर बीमारी का खतरा नहीं होता। अगर लग्नेश शुभ हो तो जातक को किसी भी गंभीर बीमारी का कोई खतरा नहीं होता। मगर अगर लग्नेश अशुभ स्थिति में 8वें घर में विराजमान हो जाए तो जातक पर किसी न किसी लाइलाज बीमारी के लगने का खतरा मंडराता रहता है। उसको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए इस केस में, नहीं तो बीमारी बहुत घातक रूप धारण कर सकती है। जो 8वां घर है उससे हम अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति, वसीयत आदि से फायदा, ये सब देखते हैं। अगर लग्नेश मजबूत अवस्था में पड़ा हो, मजबूत होकर 8वें भाव में पड़ा हो, तो इन सब चीजों का जातक को बहुत शानदार लाभ मिलता है। अगर लग्नेश अशुभ होकर 8वें घर में विराजमान हो जाए तो जातक को
इन सब चीजों के कारण, जैसे पैतृक संपत्ति वसीयत के कारण मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। इन सब चीजों के कारण उसके कोर्ट केसेस होते हैं, झगड़े आदि होते हैं। जो 8वां घर है वो 7वें घर से दूसरा है। अगर 7वें घर में 1 अंक लिख दे तो 8वें में 2 अंक आएगा। 7वें घर से दूसरे होने के कारण जो है पत्नी की वाणी और पत्नी के धन का भी है। अगर मजबूत लग्नेश 8वें घर में हो तो जातक की पत्नी सुशील होती है, उसकी वाणी बहुत मधुर होती है, और जातक की पत्नी या तो नौकरी करने वाली होती है या कोई व्यवसाय करती है, या जातक के ससुराल बहुत अमीर होते हैं जिसके कारण उसको धन लाभ होता है। जो 8वां भाव होता है भाई वो मौत का भी होता है। मृत्यु तो सबकी होनी ही है। 8वें भाव से हम मौत भी देखते हैं। अगर लग्नेश मजबूत हो तो जातक की मौत अचानक और बहुत ही शांतमयी तरीके से होती है, बहुत पीसफुल मौत को प्राप्त होता है, बिना किसी दर्द के मौत को प्राप्त होता है। मगर अगर लग्नेश 8वें भाव में अशुभ स्थिति में आ जाए तो जातक की मौत का कारण कोई लंबी बीमारी हो सकती है। जातक लंबे दर्द सहन करने के बाद मृत्यु को प्राप्त होता है। अब बात करते हैं 9th हाउस की, भाग्य भाव की, 9वें भाव की। अगर लग्नेश 9वें भाव में आ जाए और अगर शुभ स्थिति में पड़ा हो तो भाई क्या कहना, जातक बहुत भाग्यशाली होता है। वह धार्मिक भी बहुत होता है, उसका स्वभाव दयालु भी बहुत होता है। वह जरूरतमंदों की, जिनको किसी की चीज की जरूरत हो, उनकी सहायता करने वाला होता है। इस तरह के जातकों को उत्तम संतान सुख प्राप्त होता है। इनकी पत्नी भी सुशील होती है और बुद्धिमान होती है, और इन जातकों की पत्नी सुख दुख में इनके साथ खड़ने वाली होती है। जातक जो भी काम करता हो अपने काम में पूरा दक्ष होता है, अपने काम में पूरा टैलेंटेड होता है, अपने काम की उसको पूरी नॉलेज होती है। चाहे वह नौकरी करता हो चाहे बिजनेस करता हो, अपने काम में पूरा दक्ष होता है। वो जातक धनवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है और बहुत सुखी होता है। जो 9वां घर होता है, 9वां भाव होता है, वो लंबी यात्राओं का होता है। अगर लग्नेश 9वें घर में विराजमान हो जाए तो जातक विदेश की धरती से भी अच्छा धन लाभ प्राप्त करते हैं, और अगर इस तरह के जातक विदेश में बस जाए तब भी वह विदेश में अच्छी कमाई करते हैं, और इनका विदेश में भी फॉरेन में भी अपना अलग ही नाम होता है, फॉरेन में भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अगर लग्नेश 9वें भाव में अशुभ हो तो जातक के कार्यों में विघ्न बाधाएं बहुत पड़ती है। जातक के काम विघ्न बाधाओं के बाद संपूर्ण होते हैं। अब चर्चा करते हैं कि अगर लगन का मालिक 10वें घर में आ जाए, लगन का मालिक अगर 10वें घर में आ जाए तो वह क्या फल देगा। देखिए, ये जो लगन है वो क्या है, सेल्फ, हमारा तन, ये लगन है। और 10वां घर प्रोफेशन का है, पेशे का है, राज दरबार का है, यानी सरकार का है, सरकारी शक्तियों का है, हुकूमत का है, पिता का है। ये सब चीजें 10वें घर से देखी जाती हैं। अगर लग्नेश शुभ और मजबूत होकर 10वें घर में विराजमान हो जाए तो जातक को बहुत ऊंचा सरकारी पद दिलवा सकता है, या जातक को बहुत बड़े सरकारी ठेके या सरकारी टेंडर दिलवा सकता है, जिसके कारण जातक को बहुत बड़े सरकारी धन का लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा जातक राजनीति में हो तो वह MP, MLA या किसी बोर्ड कॉर्पोरेशन का चेयरमैन आदि हो सकता है, जिसके कारण उसके पास बहुत बड़ी सरकारी शक्तियां होती हैं। अगर लग्नेश 10वें घर में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो जातक को अपने पिताजी से भी लाभ होता है, और पिताजी का आशीर्वाद हर समय जातक पर बना रहता है।
जातक को पैतृक संपत्ति भी अच्छी मात्रा में मिलती है। मगर अगर लग्नेश अशुभ स्थिति में आ जाए दसम भाव में, तो जातक को अपने पेशे में, अपने प्रोफेशन में थोड़ी स्ट्रगल के बाद, थोड़ी विघ्न बाधाओं के बाद, संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। अब देखते हैं कि अगर लगन का मालिक यानी लग्नेश 11वें भाव में आ जाए, 11वें भाव में आ जाए, तो क्या फल देगा। देखिए, ये जो 11वां भाव होता है ना, ये आमदनी का होता है, पैसे के आने का होता है। अगर लगन का मालिक मजबूत होकर 11वें भाव में विराजमान हो जाए, तो जातक को प्रचुर मात्रा में, अच्छी मात्रा में आमदनी होती है। उसकी व्युत्पत्ति, उसकी प्लानिंग इतनी अच्छी होती है कि वह जीवन में बहुत बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर लेता है। जातक समाज में बहुत प्रसिद्ध होता है, उसका समाज में अपना अलग ही एक नाम होता है, अलग ही एक छाप होती है उसकी समाज में। जातक के पास कितना धन होगा, कितना धन संचित करेगा, इसका पता दूसरे घर और 12वें घर की मजबूती से लगेगा। 11वें घर तो सिर्फ धन के आने का होता है, भी जातक के पास कितना धन आएगा। अनुभव में ऐसा आया है कि 11वें भाव में सभी ग्रह शुभ फल देते देखे गए हैं। अगर लग्नेश 11वें घर में बहुत ही ज्यादा शुभ स्थिति में हो, नीच का आ जाए, शत्रु ग्रह की 2-3 शत्रु ग्रह की इस पर दृष्टि हो, शत्रु राशि में बैठा हो, तो जातक को आमदनी में उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं अपने जीवन में। उसके जीवन में उसकी आमदनी कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। अब एक भाव रह गया, उस पर भी जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। अगर लगन का मालिक यानी लग्नेश 12वें भाव में आ जाए, अगर 12वें भाव में विराजमान हो जाए लग्नेश, तो जातक सोच समझकर खर्च करने वाला होता है। दूसरे लोग उसे कंजूस कहते हैं। वह लोगों की भलाई के लिए बहुत काम करता है, हॉस्पिटल्स बनवा देता है, धर्मशाला खुलवा देता है, इस तरह के बहुत अच्छे काम करता है जातक दूसरों की भलाई के लिए। जातक अपने जीवन में अच्छा शैया सुख, सेक्सुअल सुख अच्छा प्राप्त करता है। मजबूत लग्नेश अगर 12वें भाव में विराजमान हो, तो जातक विदेश की धरती से आमदनी प्राप्त करता है। और देखने में यह भी आया है कि एक समय में वह भी विदेश में ही सेटल हो जाता है, विदेश जाकर ही बस जाता है। अगर लग्नेश अशुभ हो, अगर शुभ लग्नेश 12वें भाव में आ जाए, तो जातक फिजूल खर्चा बहुत करता है, बिना मतलब का खर्चा कर देगा। जातक का स्वभाव झगड़ालू होगा, और झगड़ालू स्वभाव के कारण उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी। जातक को नींद की समस्या भी रहती है, उसे नींद बहुत कम आती है, नींद आने में प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उसके जीवन में बहुत अधिक बर्डन होते हैं। तो भाई, ये तो मेरा वीडियो था कि लग्नेश 1 से लेकर 12 भावों में क्या फल देता है। ये जो मैंने वीडियो बनाया है, अपने अनुभवों के ऊपर बनाया है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये मेरा वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका ऋणी हूँ। थैंक्स अ लॉट।